तो मैं इस वीडियो में आज बात करने वाला हूं असम के एक लोकसभा जो कि धुबरी लोकसभा सीट के ऊपर। यहाँ से जो 2024 में जीत कर आए हैं, बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन मीडिया में और न्यूज़ चैनलों पर इसको दिखाया नहीं जा रहा। लगभग अगर हम बात करते हैं रफीकुल हुसैन साहब की, तो 10 लाख से अधिक वोटों से ये जीत कर आए हैं। अगर यही भाजपा के कोई नेता या भाजपा के जितने भी नेता हैं, सबके गुरु अगर 10 लाख वोटों से जीत कर आते तो एक अंदाजा लगाइए, इमेजिन कीजिए कि पूरे न्यूज़ चैनलों पर सिर्फ यही छाए होते कि 10 लाख से जीत कर आए, 5 लाख से जीत कर आए, 7 लाख से जीत कर आए। लेकिन सबके गुरु सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जीत कर आए हैं। और वही असम के धुबरी लोकसभा सीट से रफीकुल हुसैन, जो कि एक मुस्लिम कैंडिडेट, जो कि हर पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देने से कतराती है, लेकिन यहाँ पर परचम जो लहराया है वो एक काबिल तारीफ है। 10 लाख अगर बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में, तो लेकिन अगर आमने सामने की लड़ाई बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर 10 लाख 11 लाख वोट पड़े, लेकिन उसके सामने कोई कैंडिडेट नहीं था, वो पहले ही विड्रॉ कर लिया था। लेकिन अगर आमने सामने की लड़ाई की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ी जीत जो कि रफीकुल हुसैन साहब की है, जो कि 10 लाख से अधिक वोटों से ये जीत कर आए हैं। अगर हम टोटल वोट की बात करते हैं तो 10,12,476 वोटों से ये जीत कर आए। और ये हराए किसको? तो बदरुद्दीन अजमल। आप लोग जानते होंगे, परफ्यूम यूज करते हैं, जो कि बहुत फेमस परफ्यूम है, इतर परफ्यूम। उनके वो मालिक है उन कंपनी के, तो वो बहुत सारे जो गल्फ कंट्री में उनके शोरूम चलते हैं, तो उनके वो मालिक है। और लगभग बहुत अच्छे खासे इनके प्रभाव है गल्फ कंट्री के अंदर और इंडिया के अंदर भी है। और बदरुद्दीन अजमल जो कि 2009 से लेकर 2019 में भी जीतने का काम किया, तो लगातार 2019 से और 2014 2009 में जीतने का काम किया। और यहाँ पर जो कि रकीबुल हुसैन ने इस बार बाजी मारने में कामयाब रहे, और वो भी एक बहुत ही बड़ा मार्जिन के साथ, जो कि न्यूज़ चैनलों पर आप लोगों ने इसको देखा नहीं होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रचार करने का इनका तरीका कैसा था, कि नाव पर सवार होकर नदी के जरिए, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी ये है, और एक पंचायत से दूसरे पंचायत में जाने के लिए नदी में से पार होकर नाव का सहारा लेकर एक पंचायत से दूसरे पंचायत में जाना होता है। और इसी तरीके से ये प्रचार करते थे। और नाव के अंदर देख सकते हैं कितने लोग बैठे होते हैं। जब वो आमने सामने से गुजरते तो उनसे अभिवादन करते हैं, हाथ हिलाते हुए आपको यहाँ से नजर आ रहे होंगे। तो ये एक बहुत ही बड़े नेता, जो कि अगर इनकी हम बात करते हैं रकीबुल हुसैन की, तो लगभग 2001 से जीतते आ रहे हैं लगातार, ये कभी नहीं हारे। और 6 बार ये विधायक जीत बनकर आए, मतलब एमएलए 6 टर्म के ये एमएलए हैं। और इस बार जो कि सांसद के रूप में चुने गए हैं 2024 में, वो भी धुबरी लोकसभा क्षेत्र से, और वो भी काफी अच्छा मार्जिन के साथ। और ये जो रकीबुल हुसैन है, ये जो हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम का फिलहाल अभी मुख्यमंत्री है, जो कि भाजपा की तरफ से, भाजपा बीजेपी के मुख्यमंत्री है, वो पहले कांग्रेस में थे, तो ये उनके साथ भी काम कर चुके हैं, उनके साथ भी रह चुके हैं। लेकिन वो भाजपा के अंदर चले गए और ये कांग्रेस के अंदर है, और काफी अच्छे और काफी बड़े नेता माने जाते हैं कांग्रेस के अंदर। लेकिन इसको अब लग रहा है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो मुस्लिम के हाथों में आ सकती है, क्योंकि इस बार काफी अच्छे नेता को जीत मिली है। और ये जो कि जीत जो है काफी बड़ी जीत है, जो कि 10 लाख जो मार्जिन है वो काफी मामूली मार्जिन नहीं होता, एक बहुत ही बड़ा मार्जिन है 10 लाख वोटों से। और बदरुद्दीन अजमल ने जो कि 10 लाख वोटों से वो हार गए हैं, उनको 4.5 लाख के करीब वोट मिले हैं। और बदरुद्दीन अजमल जी वो भी मतलब लगभग जीत रहे थे 2009 से लेकर, लेकिन इस बार उनको हार मिली है। और इस बार वो लगभग 3 सीट पर वो मतलब लड़े थे। उनकी खुद की पार्टी है, जो कि AIDUF उनकी खुद की पार्टी है, वो असम के अंदर 3 सीट पर इस बार लड़ रहे थे, लेकिन तीनों सीट इस बार हार चुके हैं। और ये जो कि
पूरे चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे न्यूज चैनलों पे, सोशल मीडिया पे। रकीबुल हसन कौन है, रकीबुल हसन का क्या बैकग्राउंड है, किस पार्टी से, जिसने इतने भारी मार्जिन के साथ जीतने का काम किया। वही अगर अमित शाह 7 लाख वोटों से जीतती है तो चर्चा होता है। वही जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो 8 लाख वोटों से जीतते हैं तो बहुत चर्चा होती है। लेकिन यही 10 लाख वोटों से जीतते हैं तो इसकी कोई चर्चा नहीं होती कि रकीबुल हसन ने 10 लाख वोटों से जीतने का काम किया। तो इसलिए हम लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, जिसका काम अच्छा होता है तो उसको हम लोग आप लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के द्वारा ही, क्योंकि न्यूज़ चैनल और गोदी मीडिया वो तो सबको दिखा नहीं सकती, वो सबको तो न्यूज़ पे ला नहीं सकती, क्योंकि जो उसका फरमान होता है ऊपर से वही काम न्यूज़ चैनल और गोदी मीडिया करती आ रही है और उम्मीद है कि करती भी रहेगी, क्योंकि मोदी का ही सरकार फिर से आने वाली है। तो ये मैंने आपको रकीबुल हसन साहब के बारे में बताने का कोशिश किया है, जो कि काफी अच्छा प्रदर्शन असम के अंदर देखने को मिला है। और सबसे बड़ा बात कि मुस्लिम को कोई मुस्लिम कैंडिडेट को, मुस्लिम को टिकट देने से जो हर पार्टी कतराती है कि ये जीत नहीं पाएंगे, इसको समर्थन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए भाई 10 लाख वोटों से जीत कर यहाँ पर पहुंचे। आप एक बार भरोसा करके देखो कि कितने अच्छे मार्जिन से आपको जीत कर आएंगे और आपको जीत दिलाएंगे। तो ये एक मुस्लिम समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि उनका जो है उनका जो समाज के जो लीडर है वो लीडरशिप पैदा होंगे और उन पर भरोसा बढ़ेगा पार्टी का कि कम से कम हमारे पार्टी के जो नेता को हमने टिकट देने का काम किया है, जनता ने उनको समर्थन दिया है, जनता ने उसे सपोर्ट किया है। तो ये कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज, अक़लियत समाज का एक नेतृत्व जो है एक बढ़ेगा, पार्टी के अंदर भी उनका कद बढ़ने का काम होगा। तो इसी तरीके से मैं आपको अपडेट देश के अलग अलग कोने से पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि किस कोने से क्या न्यूज़ आप तक लेकर आना है जो आप तक अभी तक पहुंच नहीं पाया है। तो ये रकीबुल हसन साहब बहुत कम लोग जानते रहे होंगे कि रकीबुल हुसैन कौन है, रकीबुल हुसैन कितने मार्जिन से जीते और रकीबुल हुसैन का क्या बैकग्राउंड है पॉलिटिक्स में। तो जैसे कि मैंने बताया कि 6 बार के ये एमएलए है, लगातार एक भी चुनाव ये हारे नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के लीडर के अंदर कितनी बड़ी इनकी अहमियत होगी और कितना पावर होगा कि 6 बार के एमएलए, उसके बाद फिर सांसद चुने गए इस बार, और वो भी इतनी भारी मार्जिन के साथ कि कोई इनके सामने टिक नहीं सकता। तो ये है रकीबुल हुसैन, जो कि 27 मुस्लिम कैंडिडेट लोकसभा भारत के पार्लियामेंट के अंदर पहुंचने का 2024 में काम किया गया है, उसमें एक रकीबुल हुसैन साहब है जो कि नंबर 1 पे अगर बात करते हैं तो जीत मार्जिन के हिसाब से 10 लाख वोटों से। इसके बाद से फिर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुंचे हैं क्योंकि 3.5 लाख वोटों के मार्जिन से हैदराबाद सीट से। इसी तरीके से और भी अन्य अन्य क्षेत्र से पहुंचे हैं, यूसुफ पठान पहुंचे हैं। उसके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो बनाकर डाल रखा है कि कौन कौन सीट से कौन कौन से सांसद जीत कर पहुंचे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये अपडेट जो कि मैंने आपको पहुंचाने का कोशिश किया अच्छा लगा होगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।